कृपा से आज ये शिव महापुराण की ज्ञान कथा अपनी विराम की ओर जा रही है। निर्विघ्न पूर्वक ये महादेव की बड़ी कृपा है। ये कथा निर्विघ्न पूर्वक अपनी विराम में जा रही है। उस पर भी मां भगवती राजराजेश्वरी की अनंत कृपा से आप सभी श्रोताओं के पितृ देवताओं के आशीर्वाद से ये कथा विराम के लिए जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कथा के लिए अपना सहयोग दिया। जोरदार तालियों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जिन्होंने इस कथा की भूमिका बनाई कि देहरादून की जनता को शिव महापुराण की कथा सुनाइए महाराज, ऐसे जिनके मन में विचार आया, ऐसे श्रीमती मंजू देवी उनियाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपके पति राजेंद्र प्रसाद उनियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और उनके कहने पर जिन्होंने इस कथा का यहाँ पर उदय किया, इस कथा की व्यवस्था बनाई और हम सबको बुलाया और यहाँ पर कथा करवाई, ऐसे डोली उपासक माता धर्म देवी जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। इस कथा में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, सभी देहरादून वासियों से इस कथा में अपना सहयोग दिला रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय सम्माननीय हमारे मार्गदर्शक श्री विजेंद्र प्रसाद नेगी जी, वीरेंद्र प्रसाद नेगी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। और भी भक्तजन जितने लगे हुए हैं सहयोगी में, उन सब के लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए संगीत के आचार्य अंकित प्रसाद जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। तबले पर बैठे हैं कृष्णा गैरोला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे सहयोगी कैलाश गैरोला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और तमाम भक्तजन इस कथा को सफल बनाने में लगे हुए हैं, आप सबके लिए जोरदार तालियां। आप अपना तन मन धन से इस कथा को सफल बनाने में लगे हुए हैं, आप सभी भक्तजनों के लिए जोरदार तालियां। मंदिर समिति जिन्होंने सुंदर मंदिर का निर्माण, मंदिर प्रांगण का निर्माण, इस हॉल का निर्माण, लगातार सेवा में लगे हुए हैं महादेव की, ऐसी सामाजिक कल्याण विकास समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां उनके लिए जिनके माध्यम से हम यहाँ पर इस कथा को सुन रहे हैं और जिन्होंने हमें आज्ञा दी कि आप यहाँ पर कथा करो, उन सब के लिए भी हम तालियां से उनका धन्यवाद करते हैं। आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राम। बड़ा ही सौभाग्य है कि आज कथा का विराम हो रहा है और 1 घंटे की कथा चलेगी। उसके बाद आपके लिए महादेव का प्रसाद भंडारे के रूप में तैयार है। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। इस कथा का पूरा एक सार आया है, भगवान का नाम। आप अपने गांव में, अपने यहाँ भागवत कथा सुनते हो, राम कथा सुनते हो, देवी भागवत सुनते हो, जो भी धर्म ग्रंथ सुनते हो, लास्ट में उनका एक ही सार निकलता है कि हमें जीवन में अच्छे काम करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे बड़ा सार किसी ग्रंथ का नहीं निकलता। और जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, उनके लिए हमारे शास्त्रों में पशु कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु। जो ईश्वर से विमुख हैं, जो महादेव से विमुख हैं, जो कृष्ण से विमुख हैं, राम से विमुख हैं,
धरती पर वो पशु पागल है। और यहाँ तक कि 4 पशुओं के तो नाम भी गिना दिए। स्वबिट बरा होष्ट खरे संस्तुता पुरुष पशु। जो व्यक्ति बल ईश्वर को नौ ने लिया ना, वो बल अपनी जिंदगी में स्वबिट बरा स्वान बन जाऊं अगला जन्म, जो ईश्वर का नाम नहीं लेते। यानी जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर के अपने में लड़ते रहता है, जेगा घर में नित्य कलेश होंदी रहंदो, झगड़ा होंदी रहंदो, ये लोग अगले जन्म में पशु बन जाते, यानी कुत्ता बन जाता। स्वबिट बरा जो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो लड़ते झगड़ते कौन रहता है भैया? कुत्ता। आपने कुत्तों का स्वभाव देखा होगा, एक कुत्ता वहां से भौंकेगा, एक यहाँ से, और वो आप मिल लगी। तो जो मनुष्य वाला अपने लड़ाई झगड़ा करता, एक वहां से गाली देता है, यहाँ से देता है, वहां मनुष्य पशु तुल्य है। कौन सा पशु? कुत्ता, स्वान। इसलिए हम ऐसा तो नहीं करते, और अगली योनि उसको कुत्ते की ही मिलती है जो ऐसा करता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन को शांति से उसे जीना चाहिए। स्वबिट वरा। दूसरा प्रशंसनीय है वरा, सुअर। सुअर किसकी प्रशंसा करता है? जिस व्यक्ति ने जीवन में एक लक्ष्य बना दिया, पैसा कमाना। पैसा कहां से आए, कैसे आए, इस पर ध्यान नहीं, पैसा वो अगले जन्म में, या वह व्यक्ति धरती पर अभी अभी है तो मनुष्य और सुअर के समान। सुंगुर नहीं, आप बोरी मत बिठाओ, बैठ भाई, आप वहां नहीं बैठेगा, सीधे गंदी नाली में घुसेगा। सुअर अच्छी जगह भी घुसता है और गंदी जगह भी घुसता है, उससे अच्छा बुरा का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जिस मनुष्य का एक जीवन में एक लक्ष्य लग जाए, पैसा है भाई, हड़प लो, जे के बदला भी मिल लगी, खावा अबर हम यता बनिया शुरू करो खाना। ऐसा मनुष्य जो अपने जीवन में करता है कि हड़प लो किसी के भी बदले का, वह मनुष्य इस धरती पे रहते हुए भी सुअर के समान। इसलिए ऐसा ना स्वबिट वरा होष्ट। तीसरा प्रशंसनीय है ऊंट। धरती पर ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? बोले जिन लोगों को पद मिल गया। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, कल तक तो कुछ नहीं था, आज महान बन गया, तो अब सिर उठा करके चलने लगता है अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में। अब तो हम पैसों वाले बन गए, अब हम इनको क्या समझेंगे? हमारे सामने क्या चीज? अब तो हमारी सरकारी नौकरी लग गई, 1 लाख हमारी तनख्वाह है, हम अब इनको प्रणाम करेंगे। इतना अभिमानी हो जाता है। जो लोग प्रतिष्ठा पा करके अभिमानी हो जाते हैं, ऐसे लोग ऊंट के समान हैं। ऊंट कहता है देखो देखो ये मेरी जैसा है। जैसे हम लोग अपनी सिर उठा करके चलते हैं ना, ऐसी यह व्यक्ति भी हमारी तरह ही चल रहा है, सिर उठा करके। इसलिए बड़ी प्रतिष्ठा मिल भी गई है। मैं अपनी कथाओं में समझाया करता हूं कि गणेश जी की तरह बड़ा बनिए, इतना बड़ा बनो कि दुनिया में तुम्हारी पूजा हो, बड़े बड़े देवता भी तुम्हें पूजें, और इतना भी छोटा बनो कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सके। इसलिए गणेश चूहे पर बैठता है। तो बड़ा बनना है तो ऊंट की तरह मत बनो अभिमानी, बड़ा बनना है तो गणेश की तरह बनो, बड़ा बनना है तो हनुमान जी की तरह बनो। उसी समय तो महान बन जाते हनुमान जी, उसी समय मशक समान रूप कपिधारी, तो मच्छर की तरह छोटे भी बन जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बड़े बनकर के अभिमानी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ऊंट के समान। स्वबिट बरा होष्ट खरे
खर यानी गधा। चौथा प्रशंसनीय बताया है गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? जिस व्यक्ति ने अपने घर में ही रहने का संकल्प ले रखा है, बस और कुछ नहीं कर, बड़ा है गधे की तरह। जर्जरित काया हो गई फिर भी कहो बोले महाराज छोड़ दो घर गृहस्थी, या भगवान राम का भजन करो, कथा सुनो। तब बुलाओ बुढ़िया आदमी, अरे महाराज भजन ही करते हम न, अगर मेरी नाच लोग व्यो हुए जानते ये को टेंशन में लगी। बताओ, शरीर बूढ़ा हो गया फिर भी परिवार की टेंशन लेकर के बैठा है। गधा कहता है सुनो, गधा कहता है मैंने भी अपने मालिक के लिए बहुत काम किया, कभी मेरे मालिक ने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। गधा कहता है जब भी मेरा मालिक मुझे देता था तो डंडे ही मारता था। किसी भी गधा को आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला, कोई धन्यवाद नहीं मिला। मालिक जब भी देता था तो डंडे ही मारता था। और ध्यान देना, वही गधा जब काम का नहीं रहता ना तो उसका मालिक उसको घर से निकाल देता है। क्या तो गधा है। उसी प्रकार बुजुर्ग लोग जितने भी बैठे हैं मेरी बात को ध्यान से सुने। दुनिया वाले लोग, आपके परिवार के लोग आपका ध्यान तब तक रहेंगे जब तक आप उनको देते रहेंगे, और जिस दिन तुमने उनको देना बंद कर दिया, हमारा धर्म शास्त्र कहता है ये घर वाले परिवार के लोग ऐसा निकाल देते हैं जैसा किसान अपने गधे को निकाल देता है, जैसा गधा का मालिक गधे को निकाल देता है। जब तक गधा काम का रहेगा तब तक तो अपने पास रखेगा, जब वही गधा काम का ना रह जाए तो उसी गधे को उसका मालिक निकाल देता है। समस्या ऐसी, जब तक पिताजी के पास पैसा है, पेंशन मिल रही है, तब तक खूब ध्यान रखेंगे, और यदि दादाजी ने पैसा देना बंद कर दिया तो फिर खानों से भी नहीं पूछ रही। बोलो जय श्री राम। मेरी माताओं, दुनिया की स्थिति ऐसी है जैसे बैल की है, किसान की है। एक कृपण किसान, कंजूस किसान, ध्यान से सुनना, अपने बैल को कब तक खिलाता है, कब तक पालता है बैल को, जब तक बैल उसका हल चलाता है। और यदि वो बैल यदि हल चलाने लायक ना रह जाए तो कृपण किसान उस बैल को घर से निकाल देता है, यहाँ तक कि उस बैल को घास भी देना बंद कर देता है। अब तो लोगों ने बैल रखने बंद कर दिए, लेकिन पुराने जमाने में आप सोचिए, जब तक बैल में बल था, पराक्रम था, उसका किसान उसको घर में रखता था। जब बैल में बल और पराक्रम कुछ भी नहीं रहा, जब उसमें हल चलाने की हिम्मत नहीं रही तो लोग उसको भगा देते हैं घर से, घास भी नहीं देते हैं। उसी प्रकार ये स्थिति है, जब तक आप देते रहोगे तब तक ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे। जिस दिन तुमने उनको देना बंद कर दिया उस दिन जैसे कृपण किसान, कंजूस किसान किसी बूढ़े बैल को निकाल देता है, उसी प्रकार आज का मनुष्य एक बूढ़े को ऐसे निकाल देता है। इसलिए हमारा जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला, ये भगवान की आराधना करने के लिए मिला हुआ है। जय श्री राम। इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना नहीं करता वह व्यक्ति अपने जीवन में पशु तुल्य है। स्वबिटबरा होष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु। आगे बिलेवतोरुक्रम विक्रमानिये नसरणवतः कर्ण फुटे नरस्या जुब्बा सतेदा दुर्गे वस्तुता न चोपगाया त्यरुगाय गाथा। जिसकी जुब्बा महादेव के गुणगणों को नहीं गाती है उसकी जुब्बा बोना दादू के समान है। जिसके कान
महादेव की कथा को नहीं सुनते हैं उसके कान कर्ण पुट के समान है। बहरा है वो व्यक्ति जिसकी जुब्बा महादेव के नाम को नहीं बोलता है, ऐसी जुब्बा उसकी दादुर के समान है। इसलिए हमें भगवान ने वाणी दी है तो अपने दर्शन करने के लिए, हमें प्रभु ने आंखें दिए हैं तो उनके दर्शन करने के लिए, वाणी दी है तो उनका नाम लेने। बोलो जय सिया राम। इसलिए क्या जाता 15 मिनट सुबह लो, 15 मिनट शाम को लो, आपके जीवन में शांति रहेगी। क्या लगता है महादेव को कुछ और नहीं चाहिए, तुम्हारा श्रृंगार नहीं चाहिए महादेव को। महादेव एक इतना सस्ता देवता है कि जो आपके एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाता है। कोई भी देवता इतनी शीघ्र प्रसन्न नहीं होता। महादेव कोई बात नहीं, मेरे भक्त ने जो मेरे ऊपर बेलपत्री चढ़ाई है उसी को धुल के तुम मेरे ऊपर चढ़ा सकते हैं, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा। तो भांग देता हूं। बोले जय श्री महादेव इतना सस्ता देवता है, बहुत कुछ देने वाला है यदि हम उन महादेव का नाम लेते हैं। बोले शंकर भगवान की। इसलिए अपनी जुब्बा पर हमेशा महादेव का नाम लेना चाहिए। आइए एक भजन करते हैं उसके बाद आगे। बोले शंकर भगवान की।